हरे कृष्णा। रामायण के रहस्य कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रामायण और उसके चरित्रों से भारत का जन जन परिचित है, परंतु कुछ ऐसी लीला और कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो हम जानकर भी नहीं जान पाते। हमारे प्रवक्ता श्रीमान चंद्र गोविंद प्रभु जी इन्हीं पहलुओं, इन्हीं रहस्यों को अत्यंत ही मनोहारी ढंग से हमारे सामने उजागर करेंगे। श्रीमान चंद्र गोविंद प्रभु जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक किया है और वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी भारतवर्ष के अनेक बड़े बड़े राज्यों यथा राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के अलावा अन्य कई शहरों में भगवत कथा का प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा वे इस्कॉन के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे श्री राम कथा, भागवत कथा, नाम हट्ट कार्यक्रम और गीता कोर्स में भी अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी भक्त समुदाय को भी भक्ति में आगे अग्रसर आने हेतु आवश्यक सहायता सूत्र प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं रामायण के रहस्य श्रीमान चंद्र गोविंद प्रभु जी के मुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। श्री राम कथा में आप सभी श्रोता भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने श्रवण किया रावण कैसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके अत्याचारी बन गया और उसने देवताओं, मनुष्यों सब पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। इस अत्याचार के बीच उन्हें कहीं शाप मिले और कहीं जगह रावण पराजित हो गया। फिर भी उनकी इच्छा थी कि एक विश्व विजेता के रूप में उनकी ख्याति हो जाए और उसकी इस ख्याति में बाधक थे केवल अयोध्या के राजा, क्योंकि इतना दिग्विजय करने के बाद भी रावण ये नहीं भूला था कि महाराज अनरण्य के द्वारा मुझे शाप मिला है कि सूर्यवंश का ही कोई एक व्यक्ति उनके हाथों से मेरी मृत्यु होने वाली है। रावण अयोध्या आया। उस समय अयोध्या के राजा थे महाराज रघु, जिसके नाम से यह पूरा रघुवंश प्रसिद्ध है। लेकिन जब रावण अयोध्या आया तो महाराज रघु अयोध्या में नहीं थे। वह आकर महाराज रघु के मंत्री से मिलता है। मंत्री ने जब पूछा कि आपको महाराज से क्या काम है, तब रावण कहता है मैं उनसे युद्ध करना चाहता हूं। और रावण इधर उधर की चेष्टा करने लगा। रावण की इस चेष्टा को देखकर मंत्री को हंसी आ गई और रावण कहता है कि मैं इस संसार का चक्रवर्ती सम्राट हूं। जब भी तुम्हारे महाराज रघु आए तो कह देना कि इस संसार में एक ही राजा है चक्रवर्ती, और वो है लंकापति रावण। जब महाराज रघु अयोध्या में आए तो मंत्री ने बताया कि रावण आया था और कहता था कि वो चक्रवर्ती सम्राट है। महाराज रघु ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया लंका पर, और जैसे ही नारायण अस्त्र का प्रयोग हुआ, लंका में अपने आप इतने बाणों की वर्षा होने लगी, इतनी आग की वर्षा होने लगी कि लोगों को पता नहीं चला कि क्या करना चाहिए। सभी लोग धड़ाधड़ मरने लगे और तुरंत ही रावण को सूचित किया गया
कि कोई दिव्य अस्त्र आया है जो लंका की सेना का विनाश कर रहा है। रावण समझ गया ये नारायण अस्त्र है। वो विद्वान तो था ही। उसने कहा कि इस नारायण अस्त्र का यदि प्रतिकार करना है तो एक ही उपाय है, और वह उपाय है आप सब लोग हाथ जोड़कर नारायण अस्त्र के सामने बैठ जाइए, यह शांत हो जाएगा। जब रावण ने यह सूचना दी तब तक रावण की लंका में जो सेना थी उसका चौथा भाग विनष्ट हो चुका था। रावण ने सोचा कि बिना युद्ध किए कोई व्यक्ति अयोध्या से बैठे बैठे यहां तक प्रहार कर सकते हैं, तो जब तक महाराज रघु राजा रहेंगे तब तक मैं अयोध्या की ओर देखूंगा भी नहीं कभी। जब महाराज रघु चले गए उसके बाद राजा हुए उनके पुत्र महाराज अज। तो महाराज अज जब राजा हुए तब रावण ने देखा कि महाराज रघु इतने प्रतापी थे तो पता नहीं उनका बेटा कितना बलवान होगा। रावण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर महाराज अज के पास आता है, और जब महाराज अज के पास रावण आया उस समय महाराज अज संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन करते हुए उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और पश्चिम दिशा की ओर फेंक दिया। रावण ब्राह्मण था, विद्वान भी था। उसे पता था कि दोपहर की संध्या करने में ऐसी कोई विधि या विधान है ही नहीं। जब महाराज अज उस सरोवर से बाहर निकले तो रावण ने पूछा कि महाराज आपने ये क्या किया, क्योंकि दोपहर की संध्या में तो ऐसी कोई विधि नहीं है। तब महाराज अज कहते हैं कि हाँ, ये सत्य है, ऐसी कोई विधि नहीं है, लेकिन यहां से 1 योजन दूर एक शेर गाय पर हमला करने जा रहा था। मैंने यहां से पानी डालकर उस शेर को मार डाला और गाय की रक्षा कर दी। रावण ने जब यह बात सुनी तो कहा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, कोई जल मात्र से किसी शेर को बिना देखे मार दे। जब महाराज अज चले गए तो रावण वहां जाकर देखने के लिए, परीक्षण करने के लिए गया, तो वहां कोई गाय नहीं थी, लेकिन एक शेर वहां पर मरा हुआ पड़ा था। और उस शेर, उस व्याघ्र को मरा हुआ वहां पर देखे, उसको कई बाण लगे थे। उस जल की जितनी बूंदे थी वो बूंदे बाण बनकर उस व्याघ्र को मार दी। रावण सोचने लगा, बिना अस्त्र शस्त्र उठाए 1 योजन दूर जो गाय की रक्षा कर सकता है और बिना देखे व्याघ्र को जो मार सकता है, ऐसे राजा से युद्ध करना ये तो मूर्खामी होगी। रावण फिर से चला आया, लेकिन महाराज अज युवानी में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उसके बाद उसके पुत्र दशरथ राजा हुए। तब फिर से रावण आया अयोध्या में, और रावण ने कहा कि मुझे युद्ध करना है। लेकिन पहले रावण ने कहा महाराज दशरथ से, मैं आपसे द्वंद्व युद्ध चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब भी हम युद्ध करें तो सामने वाले के बल का परीक्षण कर लेना चाहिए, कि यदि समान बल वाले हैं तो ही उनके साथ में युद्ध करना चाहता हूं। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है, द्वंद्व युद्ध भी करना है, लेकिन हम बल परीक्षण तो करेंगे ही। तो महाराज दशरथ ने कहा कि तुम किस तरह से चाहते हो? तब रावण ने कहा कि आपके ये जो अयोध्या का मेन गेट है उसको आप बंद करके पीछे से आप अपना हाथ लगा कर रखिए, मैं बाहर से धक्का लगाऊंगा। यदि गेट खुल गया तो आप हार गए और मैं जीत गया। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है। अयोध्या का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। जैसे ही मुख्य द्वार बंद किया, रावण ने बाहर से धक्का देना शुरू किया, और वो महाराज दशरथ से कह रहा था, आप यदि कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे कड़ी लगाना चाहते हैं या कुछ और बल का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। महाराज दशरथ ने केवल अपना एक ही हाथ ऐसे लगा दिया, केवल एक हाथ, और बाहर से रावण अपनी 20 भुजाओं से बल करता रहा, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। उस दिन रावण के मस्तक से पसीने की बूंदें गिरने लगी, लेकिन रावण से वो द्वार खुला नहीं। रावण वहीं से लंका लौट गया। जब द्वार खोलकर महाराज दशरथ ने पूछा कि वो लंकापति रावण कहाँ गया, तब सैनिकों ने बताया वो तो लौट गए हैं। तो ऐसे प्रतापी राजा थे सूर्यवंश के, ऐसे महान प्रतापी बलवान थे महाराज दशरथ भी, कि रावण भी महाराज दशरथ को हराने में असक्षम था। इसलिए कभी भी रावण ने अयोध्या पर आक्रमण नहीं किया। तो
रावण ज्योतिष था, वो जानता था ज्योतिष विद्या को, और जब अपनी ही कुंडली देखने लगा तो रावण को पता चला कि मेरी मृत्यु अभी नजदीक है। वह अब सीधा ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी के पास जाकर कहता है कि आप बताइए मेरी मृत्यु किसके हाथ लिखी है, कौन मुझे मारेगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज दशरथ की जो सबसे बड़ी रानी बनेगी, उसका जो पुत्र बनेगा, उसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी। तो रावण ने कहा, महाराज दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौन बनने वाली है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, कौशल देश की जो राजपुत्री यानी कि उनकी जो राजकन्या है, जिसका नाम कौशल्या है, यह कौशल्या दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी के रूप में परिणित होगी और उसी से जो पुत्र होगा वही से तुम्हारा मृत्यु करेगा। रावण कहता है ब्रह्मा जी से कि मैं महाराज दशरथ का विवाह नहीं होने दूंगा। विवाह होगा तो पुत्र उत्पन्न होगा ना, मैं विवाह ही नहीं होने दूंगा जिससे पुत्र उत्पन्न होने की कोई संभावना ही न रहे। रावण ने जब ये बात कही ब्रह्मा से, तो ब्रह्मा जी ने कहा, रावण यह मिथ्या प्रयास छोड़ दो, मेरा विधान कभी फेल नहीं होता है, मैंने जो लिखा है वही होकर रहता है, और फिर भी तुम्हें प्रयास करना है तो तुम कर सकते हो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वह सीधा अयोध्या में आया और अयोध्या में देखा कि महाराज दशरथ के विवाह की तैयारी चल रही है। पहले के जमाने में जब संबंध निश्चित हो जाता था तो राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ प्रस्थान करते थे और कन्या को लेकर आते थे। तो विवाह के लिए जब तैयारी हो चुकी है, तब रावण ने देखा कि महाराज दशरथ सरयू नदी में अपने मंत्री और सैनिकों के साथ जल में विहार कर रहे हैं। उसी समय रावण ने अपनी माया से इतना बड़ा झंझावात प्रकट कर दिया, सब और अंधेरा छा गया, बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी, और उसी झंझावात में रावण ने महाराज दशरथ की सब नौकाओं को तोड़ दिया। सब नौकाओं को तोड़कर सभी लोगों को डुबाने का प्रयास किया। जब सब बादल हट गए, जब ये झंझावात शांत हो गया, तब सब देखते हैं कि जितने लोग नौका विहार कर रहे थे उसमें से कोई भी नहीं बचा है, सब डूब गए हैं। लोगों को ऐसा लगा, लेकिन वास्तविकता ये थी कि सरयू में पूर आ जाने के कारण सब लोग पानी में बह गए थे और आगे के किनारे निकल रहे थे, कोई भी मरा नहीं था। रावण ने भी यह मान लिया कि मैंने दशरथ को मार दिया है, अब मैं निश्चिंत हूं। तो रावण जो है वो चला गया वहां से अयोध्या में। किसी को भी पता नहीं चला कि महाराज दशरथ जीवित है या मृत है। लेकिन विवाह से पहले जो मंगल प्रसंग होते हैं अयोध्या में, यह सब मंगल प्रसंग चल रहे हैं। और जब ये झंझावात शांत हो गया तो महाराज दशरथ और उनके जो मंत्री है सुमंत, ये दोनों पानी से ऊपर आए और दोनों के हाथ में एक नौका आ गई। एक छोर पर महाराज दशरथ थे और एक छोर पर सुमंत जी थे। दोनों नदी में बह रहे हैं उस नाव के सहारे, और यह सरयू नदी गंगा जी में जाकर मिलती है और गंगा जी से आगे वह गंगा सागर में मिल जाती है। तो गंगा सागर में बहते बहते जब गए तो वहां एक द्वीप आया बीच में, जहां पानी थोड़ा कम था। तो ये दोनों महाराज दशरथ और सुमंत जी उस द्वीप पर गए, और उस द्वीप पर गए तो पहले दोनों सो गए। सोने के बाद जब वह उठे तब सुमंत जी ने कहा, महाराज मैं आपके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूँ, आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, मैं अभी भोजन ढूंढ के आता हूँ। द्वीप इतना बड़ा है नहीं, यहीं आसपास कुछ मिल जाएगा, और कुछ भी समस्या हो तो आप मुझे आवाज दीजिए तुरंत। सुमंत जी प्रसाद की व्यवस्था करने के लिए गए। महाराज दशरथ उस द्वीप पर टहलने लगे, और टहलते हुए क्या करते हैं कि जब वो द्वीप पर टहल रहे थे तो वहां उन्होंने एक पेटिका देखी, एक मंजूषा। उस पेटिका को देखकर
महाराज दशरथ को आश्चर्य हुआ कि ऐसे निर्जन स्थान में कोई व्यक्ति ये पेटिका रखकर कैसे जा सकता है। महाराज दशरथ ने जब यह पेटिका देखी, उसे खोलने का प्रयास किया, लेकिन यह पेटिका खुली नहीं। तब उन्होंने सुमंत को आवाज लगाई। सुमंत जी तुरंत वहां पर आए और कहा, एक काम करो, ये पेटिका को खोलो। और जब पेटिका खोली गई तो क्या देखते हैं, अंदर एक सुंदर कन्या है, दुल्हन के वेश में सजी हुई है और खाने पीने की बहुत सारी सामग्री उस पेटिका में रखी गई है। तब सुमंत जी अपना परिचय देते हैं कि मैं सुमंत हूं, अयोध्या का महामंत्री हूं, और आप बताइए आप कौन है। तब कौशल्या जी अपना परिचय देती है कि मैं कौशल देश की राजकुमारी हूं, मेरा नाम कौशल्या है। तो सुमंत जी समझ गए कि हमारे महाराज का जिनके साथ विवाह होने वाला है यह वही कन्या है, तो इसके साथ परिचय देने में कोई आपत्ति नहीं है। तब उन्होंने बताया कि यह जो व्यक्ति है यह अयोध्या के महाराज दशरथ है, जिसके साथ आपका विवाह होने वाले हैं। तो सुमंत जी कहते हैं कि एक काम करिए, अभी विवाह तो वहाँ संभव नहीं है, लेकिन हम आपातकालीन विवाह कर लेते हैं। क्यों? इस विवाह की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि उन्होंने प्लानिंग बनाया कि जिस व्यक्ति ने यह पेटिका यहाँ रखी है, कौशल्या जी ने पूरी घटना बताई कि मेरा विवाह होने वाला था, मैं तैयार हो रही थी, किसी ने आकर मुझे बंदी बनाकर मुझे इस पेटिका में बंद करके यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो सुमंत जी ने कहा कि जो व्यक्ति यहाँ पेटी रख के गया है वो कभी न कभी लेने तो आएगा ही। हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो सामान है उसमें कुछ खा पी लेते हैं और बाद में फिर से इस पेटिका में तीनों बैठ जाएंगे। कौशल्या जी ने मना किया, मैं नहीं बैठूंगी। क्यों? क्योंकि परपुरुष के साथ कोई कन्या कैसे बैठ सकती है। यह वैदिक समय में नियम था कि कोई भी स्त्री कोई भी परपुरुष को कभी अपना शरीर स्पर्श भी नहीं होने देती थी। तब सुमंत जी ने यह प्रस्ताव रखा कि आप यहाँ आपातकालीन विवाह कर लीजिए। माने कि जो गांधर्व विवाह की पद्धति है शास्त्रों में, तो वहां पर आपातकालीन विवाह किया गया। फिर कौशल्या जी उस पेटिका में बैठ गई, फिर उसके पास में दशरथ महाराज बैठे और उसके बाद में सुमंत जी बैठ गए। तीनों पेटी में बैठ गए। तब यहां पर बात यह हुई कि रावण ने कौशल्या जी का हरण कर लिया था और कौशल्या जी का हरण करके एक पेटिका में बंद करके अपना एक मित्र था तिमिंगल, जो उस नदी में निवास करता था, उस तिमिंगल को यह पेटिका दे दी गई। और वह तिमिंगल ने क्या किया कि उसी पेटिका को यह गंगा सागर के द्वीप में रख दिया। लेकिन रावण ने कौशल्या जी का हरण किया था, अब कौशल्या जी नहीं मिलेगी तो स्पष्ट है कि आक्षेप रावण के ऊपर आ जाएगा। इसलिए रावण ने अपने मित्र से कहा कि वो पेटिका वापस दे दो। और वह तिमिंगल जब वह पेटिका लेने के लिए आया और पेटिका लाकर उसने यह पेटिका रावण को दे दी। रावण जब ब्रह्मा जी के पास गए तब रावण ने कहा, ब्रह्मा जी मैंने आपका विधान मिथ्या कर दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, कैसे? बोले कि मैंने कौशल्या का भी हरण कर लिया है, अपने मित्र के पास छुपा दिया है, दशरथ को मैंने डुबा दिया है। तब ब्रह्मा जी हंसने लगे और कहा, रावण तुम एक बार फिर से जाकर देखो। तब रावण कहता है, ब्रह्मा जी आप बूढ़े हो चुके हैं, मैं जब विश्व विजेता हो जाऊंगा आपको इस पद से हटाकर नया ब्रह्मा स्थापित करूंगा, ऐसा आपने लिखा है, आप कुछ काम के नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं पहले नीचे जाकर देखो क्या घटना हुई है। तब जब रावण यहां पर आया तो क्या देखता है कि वो जो अपना मित्र था उसे कहा कि वो पेटिका लेकर आओ तुम। क्यों? क्योंकि वो जानता था महाराज दशरथ को यदि पता चलेगा कि उनके होने वाली पत्नी का हरण रावण के द्वारा हुआ है तो निश्चित रूप से वो जीवित नहीं छोड़ेंगे। रावण ने वो पेटिका वापस मंगवा ली और वही पेटिका वो अयोध्या में छोड़कर वहां से भाग गया। जब यह पेटिका खोली गई तो उसमें से महाराज दशरथ, कौशल्या जी और सुमंत जी निकले। और हुआ क्या कि महाराज दशरथ का और कौशल्या जी का धामधूम से अयोध्या में विवाह किया गया। तो इस तरह से महाराज दशरथ की यह सबसे बड़ी रानी हो गई कौशल्या जी।
और इस तरह से महाराज दशरथ का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं हो रहा था, इसलिए महाराज दशरथ ने निश्चय किया कि अब मैं दूसरा विवाह करूंगा। दूसरा विवाह करने के लिए महाराज काशी नगर में गए। काशी राज की एक कन्या थी जिसका नाम था गुणावती। यह गुणावती के साथ उनका विवाह हुआ और यही गुणावती इतने गुणों से संपन्न थी, इसलिए यह नाम दिया गया था। काशी के जो राजा थे उसका नाम था सौमित्र, और सौमित्र राजा की कन्या थी, इसलिए इस कन्या का नाम हुआ सुमित्रा जी। दूसरा विवाह हुआ लेकिन उनसे भी कोई संतान नहीं हुई। तब जाकर महाराज दशरथ ने विवाह करने का प्रयास किया। बहुत सारे विवाह हुए हैं महाराज दशरथ के। अब रामचरितमानस में पढ़ सकते हैं और वाल्मीकि रामायण में भी यह स्पष्ट लिखा गया है कि महाराज दशरथ की अनेक पत्नियां थी। यह वर्णन बहुत जगह पर आया है, लेकिन कितनी पत्नियां थी इसका कोई निश्चित संख्या रामायण की किसी भी टीका में नहीं दिया गया है। बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन उसमें मुख्य 3 थी, इसलिए हमें ये 3 का वर्णन ज्यादा सुनने को मिलता है, लेकिन पत्नियां तो बहुत सारी थी। तो महाराज दशरथ तीसरा विवाह करने के लिए वह कैकेयी देश की ओर गए थे। इस बार महाराज दशरथ का विवाह का कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन कैकेयी देश जब वह गए तो महाराज दशरथ थोड़े बड़े भी हो चुके थे, मतलब कि उम्र थोड़ा बढ़ चुका था। लेकिन कैकेयी देश में जाकर जब देखा कि कैकेयी देश की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, तब महाराज दशरथ ने उस स्वयंवर में वो कैकेयी देश की जो कन्या थी जिसका नाम था रूपमालिनी, तो रूपमालिनी के साथ विवाह करने का निश्चय किया। लेकिन विवाह से पहले माता पिता का परीक्षण किया जाता है। तो महाराज दशरथ को पता चला कि ये जो कन्या है इसकी मां नहीं है। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि इसकी माता तो थी, लेकिन राजा ने उसका त्याग कर दिया है। क्यों त्याग कर दिया, तो इसके विषय में भी एक बहुत सुंदर कथा है। ये कैकेयी देश के जो राजा थे महाराज अश्वपति, उनको एक ऋषि की कृपा से पशु पक्षी की भाषा समझ में आती थी, और उस ऋषि ने कहा था कि आप पशु पक्षी की बात समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप ये किसी को बता नहीं सकते हैं। यदि किसी को बताया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन महाराज अश्वपति भोजन कर रहे थे, 2 चींटी को बात करते हुए सुन लिए और उसको हंसी आ गई। अब अश्वपति की जो पत्नी थी उसने कहा कि महाराज, मुझे लगता है आप मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तब महाराज ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ये चींटियों की बात सुनकर हंस रहा हूं। बोले, अच्छा, आप चींटी की बात कैसे सुन सकते हैं? तब महाराज अश्वपति ने कहा कि मुझे एक ऋषि के द्वारा वरदान मिला है कि कोई भी पशु पक्षी की भाषा में समझ सकता हूं। तब ये स्त्री जिद करने लगी कि आप मुझे बताइए। तो महाराज अश्वपति ने कहा, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि यदि आपको बताया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो स्त्री तो जिद करने लगी कि आप मरे तो मरे, लेकिन मुझे यह बात समझनी है। महाराज अश्वपति गुरु के पास गए तो उस गुरु ने प्रस्ताव दिया कि आप इस पत्नी का त्याग कर दीजिए। तब से ये जो कन्या थी रूपमालिनी, उसने निश्चय किया कि मैं मेरी माता के समान व्यवहार कभी नहीं करूंगी। मैं अपने पति को बहुत प्रसन्न रखूंगी, उनकी सेवा करूंगी और एक अच्छी स्त्री होने का दायित्व निभाऊंगी। तो कैकेयी के विषय में जब महाराज को यह पता चला कि यह कन्या अपनी मां जैसी नहीं है, तब महाराज दशरथ ने इनसे विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और इस तरह से महाराज दशरथ ने स्वयंवर में हिस्सा लिया और स्वयंवर में महाराज दशरथ का विवाह कैकेयी के साथ हो गया। 3 विवाह होने के बाद भी महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुए, और दूसरे भी अनेक विवाह हुए, फिर भी कोई पुत्र नहीं हुए, और इस तरह से महाराज दशरथ बिना संतान के रहे। तो महाराज दशरथ ने संतान प्राप्ति जब नहीं हो रही थी, यह एक ही उनका भारी दुख था, लेकिन इस दुख से वह मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो इस दुख से मुक्त होने के लिए उन्होंने अपने गुरु की शरण में जाने के लिए निश्चय किया। तो अपनी गुरु की शरण में जाकर
वह क्या घटना हुई जिसके कारण महाराज दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। जिनके भाग्य में एक भी पुत्र नहीं था, वहां 4 पुत्र हो गए, और वह पुत्र भी कोई सामान्य नहीं, भगवान के अंश और स्वयं भगवान उनके पुत्रों के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। तो भगवान के प्राकट्य की ये जो लीला है, यह जो कथा है, तो वो भी बहुत सुंदर कथा है, और उस कथा का श्रवण हम अगले एपिसोड में करेंगे। हरे कृष्णा।